कुस्तंतनिया की अजीम फतह से पहले उस्मानी सल्तनत यूरोप और एशिया के संगम पर एक अभरती हुई ताकत बन चुकी थी। अगरचा उसकी बुनियादें बहुत मजबूत थीं, मगर सियासी और अस्करी सतह पर उसे कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना था। सुल्तान मुराद सानी के दौर में सल्तनत ने बल्कान में अपनी गिरफ्त मजबूत की थी और कई यूरोपीय रियासतों को शिकस्त देकर अपनी बालादस्ती कायम की थी। इसके बावजूद हंगरी, सर्बिया और अल्बानिया जैसे ममालिक पर मुश्तमिल सलीबी इत्तिहाद क्रूसेडर अलायंस वक्तन फ़ौक़्तन उस्मानी पेशकदमी के लिए एक बड़ा खतरा बना रहता था। सियासी सूरतहाल, अंदरूनी इस्तेहकाम और जानशीनी के चैलेंज। सुल्तान मुराद सानी ने अपने दौर हुकूमत में सल्तनत को अंदरूनी तौर पर काफ़ी मुस्तहकम किया था। उन्होंने मुख्तलिफ बगावतों को कामयाबी से कुचला और हुकूमती ढांचे को मजबूत बनाया। ताहम शाही खानदान के अंदर जानशीनी के कुछ मसाइल भी मौजूद थे, जिनका असर मोहम्मद फातिह के इब्तिदाई दौर हुकूमत में वाज़ेह तौर पर देखा गया। मोहम्मद को अपनी कम उम्री की वजह से 2 बार तख्त छोड़ना पड़ा, जिससे ये जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत में एक मखसूस धड़ा उनकी कम सनी का फ़ायदा उठाकर अपने मकासद हासिल करना चाहता था। इस सूरतहाल ने मोहम्मद को कम उम्री में ही सियासी बसीरत और हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर किया। बीज़ंतीनी सल्तनत की आखिरी सांसें, कुस्तंतनिया की बीज़ंतीनी सल्तनत अपने उख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। ये कभी रोमी सल्तनत की शानदार मीरास थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक शहर तक महदूद हो चुकी थी। इसकी मईशत तबाह हाल थी, फौज न होने के बराबर थी और उसे यूरोपीय ताकतों से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। बीज़ंतीनी शहंशाह कुस्तंतीन इक्से मगरबी दुनिया से मुसलसल मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन मगरिब की अपनी सियासी और मजहबी कशमकश उसकी मदद में एक बड़ी रुकावट थी। मगरबी ईसाइयों और मशरक़ी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के दरमियान मजहबी इख्तिलाफात इतने शदीद थे कि वो एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ भी मुत्तहद नहीं हो पा रहे थे। यूरोपीय ताकतों का रवैया। यूरोपीय ताकतें जैसे विंस, जीनवा और हंगरी उस्मानियों की बढ़ती हुई ताकत से शदीद खौफजदा थीं। ताहम उनके आपस के इख्तिलाफात इतने गहरे थे कि वो उस्मानियों के खिलाफ कोई ठोस और मुतहदा मुहाज बनाने में नाकाम रहे। कुछ तिजारती रियासतें, खास तौर पर वेंस और जीनवा, कुस्तंतनिया के तिजारती रास्तों पर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां थीं, मगर उनकी दिलचस्पी फौजी मुहाज आराई से ज़्यादा माशी थी। ये यूरोपीय ताकतें उस्मानियों को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन उनमें इतना इत्तिफाक नहीं था कि वो कोई बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकें। अस्करी सूरतहाल उस्मानी फ़ौज की ताकत और तंजीम। उस्मानी फ़ौज अपनी गैर मामूली तंजीम, नज़्म व ज़ब्त और जदीद तरीन जंगी हिकमत अमलियों के लिए पूरे खत्ते में मारूफ थी। ये एक पेशावर फ़ौज थी जिसमें पैदल फ़ौज, जो यनीचरी के नाम से जानी जाती थी, सवार फ़ौज, सिपाही और एक ताकतूर तोप खाना शामिल था। यनीचरी खास तौर पर अपनी वफादारी, जंगी महारत और सख्त तरबियत के लिए मशहूर थे। वो सुल्तान के वफादार दस्ते थे और किसी भी जंग में सबसे आगे रहते थे। तोप खाने की फैसला कन अहमियत। उस्मानियों ने बारूद के इस्तेमाल और बड़े तोप खानों की तैयारी में नमायां तरक्की हासिल कर ली थी। ये वो अहम उन्सुर था जिसने उन्हें दीगर यूरोपीय अफवाज पर बढ़तरी दी। कुस्तंतनिया की मजबूत और कदीम दीवारों को तोड़ने के लिए बड़ी तोपों की ज़रूरत थी और उस्मानी इंजीनियर्स इस मैदान में काफ़ी आगे थे। उन्होंने ऐसी दीव कामत तोपें तैयार की जो यूरोप में उस वक्त कहीं और नहीं पाई जाती थी। उन्हीं में से एक मशहूर तोप अरबान थी, जिसे हंगरी के माहिर अर्बन ने तैयार किया था और बाद में उस्मानियों की खिदमत में आ गया था। लाजमी फ़ौजी तरबियत और बुलंद हौसले। उस्मानी फ़ौज में लाजमी फ़ौजी तरबियत का निज़ाम राइज था, जिसकी वजह से फ़ौज हर वक्त जंग के लिए तैयार रहती थी। सुल्तान मुराद सानी ने अपने दौर में कई कामयाब फ़ौजी महमात की क़ियादत की थी, जिससे फ़ौज का हौसला बुलंद था और उन्हें अपनी क़ियादत पर मुकम्मल भरोसा था। इस बाकायदा तरबियत और कामयाब महमात ने उस्मानी फ़ौज को एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बना दिया था। बीज़ंतीनी दिफा की कमज़ोरी। कुस्तंतनिया की दिफाई दीवारें, जो कदीम ज़माने से मजबूत समझ ही जाती थीं, अगरचा बड़ी और बुलंद थीं, लेकिन उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए माली वसाइल की शदीद कमी थी। शहर के पास दिफा करने के लिए न तो काफ़ी फ़ौजी थे और न ही जदीद जंगी सामान। समंदरी दिफा भी कमज़ोर हो चुका था और शहर के अंदर मौजूद यूनानी और लातीनी आबादी के दरमियान इख्तिलाफात ने दिफाई कोशिशों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया था।
ان تمام حالات میں محمد فاتح نے تخت سنبھالا اور قسطنطنیہ کی فتح کو اپنا اولین ہدف بنایا۔ انہوں نے نہ صرف عسکری تیاریوں پر بھرپور توجہ دی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی کام کیا تاکہ یورپی طاقتوں کو ایک ہونے سے روکا جا سکے۔ ان کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جہاں وہ نہ صرف ایک علاقائی طاقت تھی بلکہ ایک عالمی سپر پاور بننے کے راستے پر گامزن تھی۔